नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें। पटना के मनेर में एक ईंट भट्ठे की दीवार गिर गई। इसमें करीब 8 मजदूर घायल हो गए। इनमें इलाज के दौरान 4 महिलाओं की मौत हो गई। मरने वाली महिला मजदूरों में 3 झारखंड के गुमला की रहने वाली है। हादसा मनेर थाना क्षेत्र के दरवेशपुर गांव में लक्की ईंट भट्ठे में हुआ। दीवार अचानक गिरने से काम कर रहे 4 मजदूर गंभीर रूप से वहीं घायल हो गए थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद ईंट भट्ठे का मालिक फरार बताया जा रहा है। दानापुर के ट्रेनिंग डीएसपी कृष्ण कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले के मनेर थाना क्षेत्र के ब्यापुर गांव में लक्की ईंट भट्ठा पर चिमनी की दीवार गिरने से कई मजदूर घायल हो गए। इनमें 4 मजदूर की मौत हो गई, जबकि अन्य मजदूर घायल हैं। घायलों का इलाज पटना में चल रहा है। फिलहाल घटना के बाद ईंट भट्ठा का मालिक फरार है। हादसे में जिनकी मौत हुई है उसमें सीता शाह मेयर गया की रहने वाली हैं, जबकि घुरनी देवी गुमला झारखंड, सुगंती देवी गुमला झारखंड, शीला देवी गुमला झारखंड है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों का CGHS NABH कैश दर पर इलाज शुरू हो गया। बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों का किफ़ायती दर पर इलाज होगा दरभंगा के पारस अस्पताल में। पारस हेल्थ केयर ईस्ट के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सुहास आराध्य ने इसकी घोषणा की। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों का इलाज CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से शुरू हो गया है। यह इलाज CGHS NABH कैश दर पर होगा। बिहार के सभी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में बहुत ही किफ़ायती दर पर उनका विश्व स्तरीय इलाज अब यहाँ हो सकेगा। पटना के बिहटा से अगवा 12 साल के तुषार की हत्या के बाद पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। पिता सिर पीट रहे हैं, मां के आंसू थम नहीं रहे। 6 बहनें अपने इकलौते भाई को खोकर सदमे में हैं। पूरे परिवार में मातमी सन्नाटा है। कई मंदिरों में मन्नत और माथा टेकने के बाद तुषार का जन्म हुआ था। पूरे परिवार ने इकलौते बेटे का जन्मदिन 14 दिन पहले बड़े ही धूमधाम से मनाया था। 2 मार्च को तुषार का बर्थडे था। शिक्षक पिता राजकिशोर, माँ और 6 बहनों ने मिलकर अपने इकलौते बेटे और भाई के बर्थडे को खास तरीके से सेलिब्रेट किया था। तब परिवार में किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि महज 2 हफ्ते बाद उनकी सारी खुशियां गम में बदल जाएगी। माँ, बहन और पिता जिसने तुषार के साथ जो भी सपने संजोए थे सब खत्म हो गए। जब से उन्हें पता चला कि तुषार की हत्या कर दी गई है वो सदमे में आ गए। वो अब इस दुनिया में नहीं है। 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस को लेकर पूरे बिहार में उत्साह रहती है, पर इस बार बिहार दिवस की धूम दुबई में भी देखने को मिली। बिहार प्रदेश के निर्माण के 121वीं वर्षगांठ के अवसर पर दुबई के भारतीय दूतावास में बिहार दिवस कॉन्क्लेव आयोजित की गई। यह आयोजन इंडिया पॉजिटिव संस्था द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, स्थानीय प्रशासन और भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा, बिहारी हर फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे हैं। इंडिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां बिहारी नहीं है। सड़क पर काम करने वाले मजदूर से लेकर बड़े बड़े अफसर तक बिहारी हैं। आप कहीं भी चले जाएं वहां टॉप पर बिहारी मिलेंगे और नीचे भी बिहारी मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा, जब मैंने पटना में कॉलेज से पढ़ाई की तो सिर्फ 5 ही दोस्त थे, बाकी सब बाहर विदेश चले गए। उस समय मुझसे पूछा गया कि क्या मैं USA नहीं जाऊंगा? तब मैंने कहा कि नहीं, मैं यहीं रहूंगा, भागूंगा नहीं और जीत कर भी दिखाऊंगा। उसी मोटिवेशन से मैं आज भी काम करता हूं। मुझे लगता है कि बिहार केवल लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन से आगे बढ़ सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 तक बिहार वह बिहार होगा जिसका इतिहास में बोलबाला रहा था। भाकपा माले ने भविष्य की राजनीति को देखते हुए तय किया है कि वह 19 सीटों पर चुनाव लड़ने और 12 सीटों पर जीत हासिल करने के बावजूद नीतीश तेजस्वी की नई सरकार को समर्थन तो करेगी, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में माले इस तरह से जुटी है कि इस बार राष्ट्रीय सम्मेलन भी बिहार में किया गया। माले ने गांधी मैदान में रैली करके भी शक्ति प्रदर्शन किया।
भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पार्टियों के नेताओं का जुटान भी किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पब्लिक में यह मैसेज गया कि कांग्रेस को इतनी सीटें देने के बजाय माले को कुछ और सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी जाती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। यही वजह रही कि तेजस्वी के रिश्ते कांग्रेस से खटास वाले हो गए। यह खटास विधानसभा उपचुनाव में भी खूब दिखता रहा। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 19 सीटों पर जीत हासिल की। माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें हासिल की। पिछले लोकसभा चुनाव में माले ने 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये सीटें थी आरा, काराकाट, जहानाबाद और सिवान। आरा में तो 4,19,000 वोट आए थे। माले चारों सीटों पर लोकसभा चुनाव हार गई थी। माले की ताकत भागलपुर और मुंगेर के इलाके में नहीं के बराबर या काफ़ी कम है। बाकी कई जगह पर माले की ताकत लगातार बढ़ रही है। मिथिलांचल के इलाके जिसमें समस्तीपुर, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर यानी 5 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 1 सीट की मांग माले कर सकती है। माले 40 में से 10 से अधिक सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। हालांकि अंतिम रूप से महागठबंधन के नेता आपस में तय करेंगे कि पार्टी को कितनी सीट दी जाए। ये बात माले नेता धीरेन्द्र झा ने कही। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछली बार हम बिहार में कम सीटों पर चुनाव लड़े, ये हमारी भूल थी। इस बार हम विधानसभा की 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। गठबंधन के सवाल पर कहा कि पिछले चुनाव में भी हम गठबंधन से लड़ना चाहते थे, पर उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। बैठकर सम्मान के साथ बात करेंगे तो बात होगी। हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करना चाहते हैं। बिहार में मॉब लिंचिंग हो रही है, शिक्षकों के पद खाली हैं। तेजस्वी ने भी सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का वादा किया था, पर नहीं बनाया। नीतीश PM बनना चाहते हैं, पर दिल्ली का रास्ता सीमांचल से होकर ही जाता है, उन्हें यह समझना होगा। ओवैसी ने कहा कि राजगीर में ग्लास ब्रिज बन गया, लेकिन सीमांचल में एक पुल के अभाव में 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 70 किलोमीटर तय करना पड़ता है। ये सीमांचल के साथ भेदभाव नहीं तो और क्या है। यहाँ पुल नहीं बन रहा या 8-10 सालों से ये प्रोजेक्ट लटका पड़ा है। तमाम विकास बिहार के एक हिस्से में ही क्यों हो रहा है। लोगों ने कहा कि यहाँ विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप साजिश में फंस गए। केसरिया के विधायक शालिनी मिश्रा ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना के तहत बन रहे नारायणपुर ज्योति रावत के घर से दिलावरपुर बलदेव कुंवर के घर तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा कि लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे पथ का निर्माण लगभग 2 करोड़ की राशि से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर गुणवत्ता वाली सड़क के निर्माण से गाँव कस्बे से शहर तक जाने वाली सड़कों पर आवागमन सुविधाजनक होगी और आम लोग लाभान्वित होंगे। आज मेरा उद्घाटन और शिलान्यास का सिलसिला चल रहा है। सुबह से 3 उद्घाटन कर चुकी हूँ योजनाओं का और अभी एक शिलान्यास है। आगे 6 या 7 और बाकी हैं पूरे विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है तो समय की कमी हो रही है और काम पूरे हो गए हैं। तो आज टोटल 11 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कुछ लोकल एरिया डेवलपमेंट के हैं, कुछ RWD के हैं, सड़क के हैं, ज़्यादातर सड़क के हैं और कुछ चबूतरों का भी है। और ये सभी केसरिया विधानसभा वासियों को समर्पित है। यह जो सड़क है काफ़ी पुरानी मांग थी हमारे दिलावरपुर पंचायत के लोगों की। और ये मदन सिरसिया पंचायत जो मेरा गृह पंचायत है ठीक इसके बगल में है और दिलावरपुर पंचायत भी हमारा घर ही है। सभी हमारे अपने हैं यहाँ पर। तो काफ़ी पुरानी मांग थी इन लोगों की। मेरे चुनाव के पहले से जब मैं आई थी वोट मांगने तब भी लोगों ने कहा था कि ये सड़क ज़रूर करवा दीजिए। लगभग 3.5 किलोमीटर की लंबाई की ये सड़क है और लागत लगभग 2 करोड़ की है। मोतिहारी में SSB के 71वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल मोतिहारी के स्थानीय कैंप जमुनिया व आठमोहन के द्वारा घोड़ासहन प्रखंड के बिशनपुर पंचायत सरकार भवन में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती और सुदूर इलाके के बेरोजगार युवकों के लिए चलाए जा रहे 30 दिवसीय इलेक्ट्रीशियन व हाउस वायरिंग प्रशिक्षण और प्लम्बिंग प्रशिक्षण के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 71वीं वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट दिव्य रंजन सिंह, BDO बिंदु कुमार, झरोखर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार व मुखिया प्रतिनिधि मनोज जायसवाल ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 72 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिया।
इस समापन समारोह में कमांडेंट दिव्य रंजन सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों को बताया कि कौशल विकास प्रशिक्षण को करवाने का मूल उद्देश्य आप सभी को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आप स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अपने को स्वावलंबी बना सकते हैं। 71 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपराकोटी मोतिहारी भारत सरकार के तत्वावधान में ये नागरिक कल्याण कार्यक्रम करती रही है। हम लोग नागरिक कल्याण कार्यक्रम के संबंध में इस वर्ष हमने 4 प्रशिक्षण अभी शुरू किए थे, जिसमें युवतियों के लिए टेलरिंग का था और युवकों के लिए मोटर मैकेनिक बाइक यानी मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग का था, हाउस वायरिंग इलेक्ट्रीशियन का था और एक ये प्लम्बिंग और सैनिटरी वर्क्स का था। ये 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने अभी पिछले महीने शुरू किए थे, जिसका समापन आज आपके समक्ष हुआ है। हमने टेलरिंग का और मोटर मैकेनिक का 2 दिन पहले समापन समारोह किया था। आज इलेक्ट्रिक वायरिंग और प्लम्बिंग का ये कार्यक्रम ख़त्म हुआ है, जिसमें 36 युवकों ने सुदूर जो बॉर्डर के इलाके के नवयुवक हैं जिनको अभी रोज़गार नहीं है, उनको ये हमने सिलेक्ट किया था और उनको प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के बाद उनका फीडबैक बहुत अच्छा आया है। उन्होंने इस 30 दिन के निःशुल्क प्रशिक्षण में काफ़ी अच्छा काम सीखा है, उनका मनोबल बढ़ा है और अब वो स्वरोजगार के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आने वाले समय में उनके साथ जो बातचीत हमने की है, जो काम उन्होंने सीखा है, उसमें लगता है कि वे ना सिर्फ अपना इस कार्य को अपनाएंगे, बल्कि रोज़गार के माध्यम से अपने परिवार और इस आंचल को काफ़ी नाम कमाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है, ना सिर्फ उनका उत्साह और उमंग देखते हुए, बल्कि ये जो यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, जो BDO साहब आए हैं और SHO साहब आए हैं, इन सब का हमें सहयोग मिला है, लोगों का सहयोग मिला है और आने वाले दिनों में इनकी तरफ से जो हमें कार्यक्रम करने का उत्साह मिला है कि हाँ लोग सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं, तो इससे मैं चाहता हूँ कि जो भारत सरकार के द्वारा जो हमें फ़ंड मिलता है, इसका सदुपयोग करेंगे और आने वाले वर्ष में भी हम लोग अच्छे कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट के लाएंगे, ताकि जो है इस अंचल के लोगों का रोज़गार में हम भी अपना सशस्त्र सीमा बल अपना योगदान दे सके। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जेल में डालने की मांग की है। दरअसल बिहार सरकार की ओर से रमजान महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को तय समय से 1 घंटा पहले दफ्तर आने और 1 घंटा पहले चले जाने की छूट दी है। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने इस फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि क्या बिहार वोट के लिए इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि वोट की खातिर नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ गया है, जहां सीमांचल के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी, रमजान पर विशेष सुविधा दी जा रही है और रामनवमी की छुट्टी रद्द की जाती है। पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह के इस ट्वीट को रीट्वीट किया। साथ ही कैप्शन में लिखा, इस व्यक्ति पर कब FIR करेगी बिहार सरकार? क्या यह यूं बिहार को बदनाम करता रहेगा? ट्वीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टैग करते हुए लिखा, CM नीतीश कुमार तत्काल मामला दर्ज करवाकर गिरफ्तार करवाएं। केंद्रीय मंत्री हैं तो कुछ भी बकेंगे, ऐसे जहर फैलाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।